मध्य प्रदेश के शहरी इलाकों में सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए बैठे लोगों को अब जमीन का मालिकाना हक मिलेगा। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले के मुताबिक जो लोग 31 दिसंबर 2014 के पहले सरकारी जमीन पर आ बसे थे, उन्हें इसका फायदा मिलेगा। देखें ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए ये फैसला किया है कि प्रदेश भर में शहरी क्षेत्रों में सरकारी जमीन पर काबिज लोगों को स्थायी पट्टे मिल सकेंगे। सरकार 53 साल बाद नजूल भूमि के नियम बदलने जा रही है। इसके लिए हर जिले में कलेक्टर, संभाग में कमिश्नर और राजधानी भोपाल में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएगी। नजूल की भूमि का पूरा ब्यौरा एक क्लिक में ऑनलाइन देखा जा सकेगा। राज्य सरकार 2020 नजूल भूमि निवर्तन निर्देश लागू करने जा रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि 50 साल बाद नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि में धारकों के धारणाधिकार के संबंध में निर्णय लिया गया है। प्रदेश के गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, जो बहुत छोटे और सीमांत किसान हैं, उनके लिए था। कैबिनेट की बैठक में आज और महत्वपूर्ण जो निर्णय हुए वो मील के पत्थर हैं। 50 साल बाद हमारे नगरीय क्षेत्रों की शासकीय भूमि के धारणों में भू अधिकार पत्र अब मिलेंगे, उन्हें स्वामित्व मिलेगा। आज दो विषय राजस्व विभाग के जो आइटम क्रमांक 14 और 15 पर थे, नगरीय क्षेत्रों के भूमि धारकों वाला, और राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड क्रमांक 4 का नजूल निवर्तन निर्देश। इसकी जो विशेष बातें थी मैं आपके माध्यम से जनता तक भी पहुंचाना चाहूंगा, जो आज मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने निर्णय लिए। सभी राजस्व विभाग का अमला, पटवारीगण इसके डाटा को कंप्लीट करने के लिए गांव के अंदर जाएगा। सभी किसान भाइयों से प्रार्थना भी है कि वो मानते हैं कि वो पात्र हैं और उनका नाम नहीं है उन 77 लाख में, तो वो 77 लाख के अलावा भी अपना नाम जुड़वाएं। फिर वो चाहे 80 लाख हो जाए, 90 लाख हो जाए और अधिक भी हो जाए, उन सबके डाटा को कंप्लीट करने का काम कल से होगा। नगरीय क्षेत्रों में नजूल भूमि, आबादी भूमि, धारणा अधिकार सुनिश्चित एवं राजस्व वसूली के लिए कोई भूमि अभिलेख संधारित नहीं था, जो इसके बाद से अब होगा। नगरीय क्षेत्र में शासकीय भूमि में काबिज अधिभोगियों को भूमि स्वामी प्रमाण पत्र अथवा स्थायी पट्टा किए जाने का भी प्रस्ताव इसमें है। विभाग द्वारा तैयार किए गए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित वरिष्ठ सचिव समिति और मंत्री पद द्वारा भी इसमें अनुशंसाएं की गई हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि गौशालाओं के लिए 10 एकड़ तक नजूल की जमीन 1 रुपए सालाना लाइसेंस फीस पर दी जाएगी, यानी कि ये एक तरह से मुफ्त होगी। तो वहीं सहकारी संस्थाओं को 50% प्रीमियम राशि पर जमीन आवंटित की जाएगी। तो आधे प्रीमियम पर भूमि आवंटित की जाएगी। सहकारी बैंकों के मामले में 50% प्रीमियम लेकर आवंटित की जाएगी। चैरिटेबल संस्थाओं को रियायती दरों पर भूमि आवंटित की जाएगी। गौशालाओं के लिए महत्वपूर्ण बात है, 10 एकड़ तक का भूमि 1 रुपए वार्षिक लाइसेंस फीस पर दी जाएगी। मतलब गौशालाओं के लिए निःशुल्क लगभग भूमि कर दी है। और स्थायी पट्टे वित्त विभाग की सहमति से 99 वर्ष के लिए दिए जाएंगे। ये अनेक महत्वपूर्ण निर्णय हैं जो लंबे समय से प्रतिनिधित्व थे। 50 साल हो गई, लेकिन इसके बाद आज ये कैबिनेट की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में निर्णय लिए। तो वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने सरकार द्वारा पट्टा वितरण किए जाने को लेकर कहा कि अभी पट्टा वितरण का फायदा केवल 5% लोगों को ही होगा, क्योंकि अधिकांश लोगों को कांग्रेस की पिछली सरकार के दौरान ही पट्टा मिल चुका है। ये 1984 में जो अर्जुन सिंह जी
जब मुख्यमंत्री थे, उसी में पहले से ही प्रावधान है वो, और उस प्रावधान के तहत मैं समझता हूँ कि 90% लोगों के पास पहले से ही पट्टे हैं, और कुछ जो बच्चे होंगे 5-10% उनको इसका लाभ होगा। भाई ये 1984 का जो एक्ट था, जो विधानसभा में हुआ था, और जिसके उस समय 40 लाख झुग्गी वालों को पट्टे दिए गए थे। उसके बाद जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री बने तो उस समय भी वो दिया था। तो ये पुराने एक्ट में को आगे ने बढ़ाया है, जो कुछ प्रतिशत लोगों को उसका लाभ मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने शहरी क्षेत्रों के अंदर कलेक्टर गाइडलाइन से प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाएगा। कलेक्टर गाइडलाइन की स्थिति ये है, ये जो हरेरा कॉलोनी और MP नगर और कोई फिजा के जैसे एरिया है, इसमें मकान बिक जाएंगे लोगों को, इतना प्रॉपर्टी टैक्स हो जाएगा प्रॉपर्टी, क्योंकि जो गाइडलाइन है कलेक्टर वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी कम करने की बात कांग्रेस पार्टी हमेशा से करती रही। उसमें इन्होंने अनाप शनाप बढ़ा दिया है। ये मान के चलिए कि जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो बड़ी मुश्किल से अपना मकान मार ठोक के बनाते हैं, लोन लेके बनाते हैं, इनकी प्रॉपर्टियां बिक जाएगी इस एक्ट से, जो कलेक्टर गाइडलाइंस किया है इन्होंने। कुल मिलाकर 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले सरकार ने ये फैसला लेकर शहरी सीटों के लिए बड़ा दांव खेला है। अब देखना होगा कि शिवराज सरकार के इस फैसले का शहरी मतदाताओं पर कितना प्रभाव पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।